जहां पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मेडिसिन सेंटर का लोकार्पण कर रहे हैं। सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं इंदौर से। आज पुलिस कमिश्नर कार्यालय इंदौर स्थित सामुदायिक मध्यस्थता केंद्र के लोकार्पण के अवसर पे हमारे बीच में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित माननीय मुख्यमंत्री महोदय, हमारे विशिष्ट अतिथि माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश महोदय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, हमारे विशिष्ट अतिथि माननीय प्रशासनिक न्यायाधीश महोदय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय इंदौर खंडपीठ, माननीय मंत्री जल संसाधन मध्य प्रदेश शासन, माननीय सांसद महोदय, माननीय सभी सम्मानीय विधायकगण, सभी सम्मानीय जनप्रतिनिधिगण, उपस्थित रिस्पेक्टेड मैडम्स, रिस्पेक्टेड ऑनरेबल जजेस ऑफ हाई कोर्ट, यहाँ पर उपस्थित संभागायुक्त महोदय, कलेक्टर महोदय, उपस्थित मेरे सभी सहयोगी पुलिस अधिकारीगण और उपस्थित सभी देवियों एवं सज्जनों और मीडिया के साथीगण। यह मध्य प्रदेश पुलिस, विशेषकर पुलिस कमिश्नरेट इंदौर के लिए एक गर्व का विषय है कि मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय के गुड गवर्नेंस की, अधिक पारदर्शी, जवाबदेह एवं जनता परक प्रशासन की परिकल्पना को चरितार्थ करते हुए आज मध्य प्रदेश पुलिस के तत्वाधान में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश महोदय श्री ऑनरेबल जस्टिस संजीव सचदेवा सर, माननीय प्रशासनिक न्यायाधीश महोदय ऑनरेबल जस्टिस विवेक रूसिया सर के मार्गदर्शन में एक सामुदायिक मध्यस्थता केंद्र का शुभारंभ होने जा रहा है। जैसा विदित ही है कि हमारे देश में वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र, जिसको कि ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रिड्रेसल कहते हैं, विभिन्न नियमों और अधिनियमों और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन से गवर्न होता है। मध्यस्थता में एडीआर तंत्र का एक सशक्त भाग है और मध्यस्थता की प्रक्रिया द्वारा किसी विवाद के दोनों पक्षों की सहमति से अभियोग के पूर्व, यानी इससे पहले कि वो कोर्ट या लिटिगेशन में जाए, उससे पूर्व उनका निराकरण का प्रयास एक तटस्थ तीसरे पक्ष द्वारा किया जाता है और यह तीसरा पक्ष मीडिएटर के रूप में, काउंसलर के रूप में जाना जाता है, जिन्हें माननीय उच्च न्यायालय के तत्वाधान में ट्रेन किया जाता है। पुलिस के समक्ष हम सभी को विदित ही है कि कई प्रकार के विवाद नियमित रूप से आते रहते हैं, जिनमें पारिवारिक विवाद, संपत्ति के बंटवारे संबंधी विवाद, कुछ आपसी लेन देन के विवाद, जिसमें दोनों पक्ष मध्यस्थता हेतु अपनी सहमति देते हैं, आदि शामिल हैं। इस प्रक्रिया के द्वारा यदि यह छोटे विवाद मध्यस्थता के द्वारा त्वरित रूप से सुलझा लिए जाते हैं तो इससे उत्पन्न होने वाले बड़े अपराधों की संभावना नगण्य हो जाती है और साथ ही यादव जी को आपकी तालियों के गूंज के बीच उनके उद्बोधन के लिए सादर निवेदन कर रही है आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव से। वैसे तो कई कार्यक्रमों में जाने का मौका मिलता है, कई प्रकार के, लेकिन परिवार को बचाने का हमारे एक पुण्य कार्य के आधार पर एक नूतन नवीन सोच के उस प्राचीन विश्वास को कायम करने के इस कार्यक्रम में माननीय जस्टिस श्रीमान सचदेवा जी, माननीय जस्टिस विवेक रूसिया जी, माननीय मंत्री तुलसीराम सिलावट जी, माननीय सांसद शंकर ललवानी जी, समस्त न्यायाधिपति और आप सब, सचदेवा जी ने बहुत अच्छे से बात कर दी, मैं उसको दोहराना नहीं चाहूँगा। एक भिंड की घटना जरूर सुनाता हूँ। ये जो हमारे जन्म से वो कैसे हैं, भिंड में एक थानेदार अपने बीट में जाते हुए एक बारात वालों के पास रुकता है, तो बारात की गाड़ी जा रही है, एक उनको जाना पहचाना चेहरा दिखता, वो बोलता कि इधर आओ, तुम यहाँ कैसे खड़े, क्योंकि उसको ये मालूम था कि जिसके साथ ही खड़ा उसके रोज 1-2 दिन में मुकदमे बनवाने को आ जाता था, झगड़ा होते ही करता। तो उसने कहा कि ये तुम यहाँ क्या कर रहे हो, बोले मैं ये कि श्यामलाल नाम था, बोले श्यामलाल के बच्चे की बारात में बाहर जा रहा हूँ। तो उसको थानेदार को बड़ा आश्चर्य लगा कि तू रोज तो मुकदमे बनवाने आता, तुम्हारा झगड़ा चलता रहता, ऐसा कौन सी दोस्ती होगी, उसकी बारात में जा रहा हूँ। तो उसने कहा कि मेरे को समझ में नहीं आया, ये क्यों चक्कर में पड़ रहा हो, तुम कैसे कर रहे हो। तो उन्होंने थानेदार से पूछा आप कहाँ तक पढ़े हो। उसको गुस्सा है कि एक थप्पड़ दूंगा, मेरी पढ़ाई पूछ रहा, तू मैं तेरे सीधी बात कर रहा हूँ। बोले नहीं बुरा मत मानना,
बोले गांव में तो हम लड़ते रहेंगे पर बाहर जाएंगे तो एक है ना हमारे, ये बाहर वाला झगड़ा थोड़ी है, उसके बारात में जाना, मेरे को उसकी बारात में जाना, ये हमारा कल्चर है। यहाँ तो नाटक चलता रहेगा, इसमें क्या बड़ी बात। तो ये छोटी सी बात है लेकिन ये लंबी बात है जिसमें से हम सब के बीच में आपने जो प्रयोग किया, सच में मैं आपके लिए ये कलेक्ट्रेट की आपने बात कही, निश्चित रूप से महत्व करेंगी, लेकिन ये हमारे नीचे तक गांव तक भी वो माहौल बने तो हमारी सरकार के द्वारा प्रयास रहेगा कि ये गांव के अंदर का भी जो आत्मीयतापूर्ण वातावरण है वैसे ही बनना चाहिए, उस तरह से ही बनना चाहिए जो पंचायत पद्धतियां हैं। क्योंकि ये बात सही है कि आज के इस दौर में इसी बात की आवश्यकता है, परस्पर आत्मीयता कैसे बनाए। मुकदमे बनने के बाद मुकदमों के आधार पर जो स्थिति बनती वो छिपी नहीं है, लेकिन हम सब कुल मिलाकर जब सुशासन की तरफ चल रहे हैं, गुड गवर्नेंस की बात कर रहे हैं, तो ये मैं मान के रूसिया जी को बधाई देना चाहूँगा। आपके माध्यम से ये अच्छा बहुत सुखद वातावरण बना कि केवल पुलिस का मसला भी आपने जोड़ा, जुडिशरी के साथ में जो आपने अपना अनुभव भी था, और जिला प्रशासन इंदौर को बधाई देना चाहूँगा। और हम वो कोशिश करेंगे कि वास्तव में ये माननीय सचिंदर जी साहब ने जो बात कही है कि ये नीचे तक हर जिले तक कोशिश करेंगे। प्रशासनिक दृष्टि से ये बात सही कि परिवेश का भी माहौल बनता है, लेकिन आने वाले समय में और जितना नीचे उतरे उतना अच्छा काम है। मैं एक बार फिर इस पूरे अच्छे संकल्प की बधाई देना चाहता हूँ। और जो मर्म आपने पकड़ा, जो मैं एक बार एक कार्यक्रम में गया था, सच में मैं गुलशन यादव यहाँ है शायद, तो गुलशन ये समीम साहब के साथ में ये ले गए थे। मेरे दिमाग में उस समय बड़ा पहली बार अटपटा भी लगा था कि वो एक जज साहब है, वो समाज के लोगों को इस तरह से अलग अलग समाज के लोगों को जोड़ करके ये बीच का समाधान करने का रास्ता निकाला। मेरे तो थोड़े से पल्ले थोड़ी पड़ी नहीं थी कि मैंने कि ये मैं तो थोड़ा, चूंकि वो पूरा कंसेप्ट नहीं समझ पाया था, तो मेरे को लगा कि यादव लोग तो पहले ही लड़ते रहते, कहाँ जज फंस गए, कौन चक्कर में आ गए, इनके क्या मतलब क्या है। लेकिन फिर भी मेरे को लगा कि जरा सुन के समझ तो ले, थोड़ा देख लें। तो देखने के बाद ध्यान में आया कि ये वास्तव में आपने सभी समाजों के बीच में लिया, और ये जो बीच की कड़ी छूट रही थी, क्योंकि जब हम मीडिएटर की बात करते हैं तो समाज के दो बड़े लोग मिल जाते हैं, वो समाज के ही रहते हैं, तो विश्वास अपने आप बन जाता है कि हाँ मेरे साथ कोई गलत नहीं होगा। और वो कम से कम उस निगाह से भी देखते हैं कि आज कुछ हो गया तो कल डांट सकते हैं, रोक सकते हैं, टोक सकते हैं। तो ये मॉडल अच्छा है, क्योंकि ये बात सही है, समाज रचना में बटा हुआ हमारा जो समाज अलग अलग जाति व्यवस्था में, उनके भी अपन ने ऐसे जवाबदार लोगों के बीच में ये जो विश्वास बनाया, यही मॉडल है ना, तो वो उससे विश्वास बना, क्योंकि बाकी जगह ये नहीं चल पाया, शायद इस कमी के कारण नहीं चल पाया होगा। लेकिन ये बहुत अच्छा मॉडल है। मेरी अपनी ओर से इस अच्छे सुंदर प्रयास की बधाई। बाबा महाकाल निश्चित रूप से हम सबको आशीर्वाद दे कि ये अच्छे अभियान को हम इसी प्रकार से चलाते रहें। और जिला प्रशासन के माध्यम से भी जो भवन उपलब्ध कराने का संतोष सिंह जी आपने भी सच्चे अर्थों में हमारे पास मुकदमे बनने के बजाय मुकदमे के पहले लोगों के मन का समाधान हो जाए, ये अच्छा संकल्प है। मेरी अपनी ओर से बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के आयोजन की याद हमारे अतिथि के मानस पटल पर सदैव चिरजीवित रहे, चिरस्थायी रहे। इस हेतु हमारे सम्मान का ये प्रतीक हम भेंट करने जा रहे हैं। मैं माननीय पुलिस आयुक्त महोदय संतोष सिंह का अनुरोध करूंगी कि हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी को हम सबके सम्मान का यह इसमें प्रतीक भेंट करें। माननीय सीपी सर, पुलिस आयुक्त महोदय से मेरा स्वागत है। ये स्मृति आज के आयोजन की हर पल याद हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के मानस पटल पर सदैव चिरजीवित रहती है। ये हमारे स्नेह का सम्मान का प्रतीक आपको हम समर्पित करें। जोरदार तालियों से इस कृतज्ञता का भाव व्यक्त करें। मैं आपसे ही निवेदन करूंगी आदरणीय पुलिस आयुक्त महोदय से कि माननीय न्यायाधिपति आदरणीय संजीव सरदेवा सर, माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधिपति एवं कार्यपालन अध्यक्ष राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय हम जोरदार तालियों से यह सम्मान व्यक्त करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और कार्यक्रम का अंतिम सोपान आभार व्यक्त करने के लिए मैं निवेदन कर रही हूँ हमारे
तो ये सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं इंदौर से, जहां पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव खास कार्यक्रम में शामिल है। इंदौर के रीगल चौराहा में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है और सीएम डॉक्टर मोहन यादव इस खास कार्यक्रम में शामिल है। मीडिएशन सेंटर का लोकार्पण कार्यक्रम और इसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शामिल है। अभी कुछ देर पहले उन्होंने संबोधन भी दिया था इस खास कार्यक्रम में।